गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैं लेके बैठ गई हूँ क्योंकि ये आप देख लो मैंने क्या बनाई है। मैंने ना सिंपल सी एक गाड़ी बनाई है कार टाइप की। क्योंकि ना बच्चों का ना हिंदी रेसिटेशंस था, तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चों को पोएम वगैरह सुनानी पड़ती है और विद प्रॉप के साथ। तो ये जो प्रॉप है ना, इसको मतलब मैं अभी इसको बीच में से होल करके और एक मतलब कुछ मतलब गले में ना टाई करने के लिए इसमें मुझे लगाना होगा, तो वो लगा के भेजना है। तो वो बनाने के बाद अब यहाँ पर मैंने दीदी को मतलब काम पे लगा दिया था। कह रही थी कि लाओ हम लोग तुम्हारा सब हेल्प कर दे, तुम्हारी बना दे। मैंने कहा हाँ दीदी, टाइम निकाल लो और कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो वही सब हमारी बातें भी हो रही थी और यहाँ पर वो अपना निकाल रही थी। इससे क्या है ना, इसमें ना छोटे छोटे से ना मतलब वो थी कुछ गोली टाइप की, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा था ना इससे मतलब छन्ने से ना उसको वो निकल जाएगी और दाल वगैरह जो मसूर की होगी ना वो बच जाएगी। नॉर्मल जो मोटा दाना होगा वो बच जाएगा, जो बहुत छोटा होगा उसे हटा देंगे। क्योंकि जब हम दाल बनाने के लिए रखेंगे ना, तो जो छोटा वाला दाना होता है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब घुल जाता है ना कि बहुत ज़्यादा पानी पानी जैसे होने लगता है फिर। तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा दाल दिखनी भी चाहिए। तो वो हो रहा था, तो मैंने कहा इसको अलग कर लो और उस वाले को हम अलग करके फिल कर लेंगे और स्टोर कर देंगे कंटेनर में, तो फिर सही रहेगा, बनाने बनाने में ठीक रहता है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मसूर की दाल खाई जाती है नहीं खाई जाती, तो जी हाँ, खानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत से लोग नहीं खाते हैं, इनफैक्ट बहुत क्या मैं बताऊँ, मेरी ससुराल में भी नहीं खाई जाती है, वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और भाई हमारे दिल्ली में तो हम लोग मार्केट से परचेज़ करके लेकर आते थे, और अब तो खैर ये घर की चीज़ हो गई, तो हम लोग मतलब यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं। तो बहुत मुझे तो पसंद है, इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। अब तो मिस्टर इंडिया भी खाने लगे, पहले नहीं खाते थे क्योंकि उनके यहाँ खाई नहीं जाती थी। उन लोगों के यहाँ ना मतलब क्या ना, ये हमारे मतलब इन लॉज के यहाँ सिर्फ 4 दाल ज़्यादातर मतलब बनती है। एक तो मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, उड़द की हो गई और सिंपल अरहर की दाल हो गई, जिसे बहुत से लोग तुअर की दाल भी बोलते हैं। तो ये वाली मलका मसूर बहुत कम खाते हैं, लेकिन मुझे मेरी बहुत फेवरेट है। और यहाँ देखो, आप देख रहे हो, अब ये जो मोटा दाना है ना, ये ठीक है। इस दाल को हम मतलब बढ़िया आप इसे साफ़ करके रख लो, और साथ में कोई ना इंसेक्ट वगैरह के लिए ना गोली आती हैं, तो उसको डाल देंगे और स्टोर करके रख लेंगे। तो बस वो सब करने के बाद अब बारी आ गई थी नाश्ते की। मिस्टर इंडिया जा रहे थे बैंक, तो ये हुआ कि क्या बनेगा नाश्ते में। तो मैंने कहा कुछ आज ना मैं सोच रही हूँ मूंग की दाल की ना चाट प्रिपेयर कर देती, स्प्राउट वाली। स्प्राउट चाट मतलब प्रिपेयर होगी, तो उसमें ना सारा जो मटेरियल डलता है ना, हम लोग इस तरह कच्चा वाला डालते हैं, कोई भी मतलब कुक करके नहीं डालते। उससे क्या होता है ना, नाश्ता बहुत अच्छा हो जाता है और आपको एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं होगी। तो मैंने ना रात में ये मतलब भिगो के रख दी थी, और भिगोने के बाद कि इसका पानी मैं अभी सेपरेट कर दूंगी, और जो थोड़ा बहुत है उसे भी निकाल देंगे। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या डालना है जितना भी मटेरियल मैंने आपको दिखाया आप कट कर सकते हो। जैसे टमाटो है और यहाँ पर इस समय खीरा वगैरह बहुत अच्छे से आ रहे हैं, वो ले लो। और साथ में आप ओनियन भी कच्चा मतलब डाल सकते हो, अगर पसंद है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास बीन्स रखी थी, ग्रीन चिली थी, वो भी मैंने कट कर ली थी। तो बहुत सारे जितना आइटम मेरे पे मतलब था ना डालने के लिए, वो मैंने डाल दिया। और जो स्प्राउट अभी तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब भिगोया हुआ है, अगर इसको बिल्कुल स्प्राउट वे में आपको खाना है, तो आपको ना इसको ना एक रात के लिए बांध कर किसी भी कपड़े में और मतलब रखना होगा, ताकि ये ना, इसको बोलते हैं स्प्राउट मतलब अंकुरित जो बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में, अंकुरित हो जाए। जब ये अपने में से मतलब एक होता है ना फल, अपने में से फूटने के बाद जो अंकुरित होता है, मतलब फल के लिए अंकुर होने के लिए जो प्रॉपर वे में आता है, तब भी आप खा सकते हो। तो मैंने कहा कि अब इतना टाइम कौन वो होगा, और फिर एक रात और रुकना पड़ेगा। और क्या होता है ना, कभी कभी नाश्ता चेंज चाहिए होता है। और बहुत वैसे भी ना हम लोग ना मॉर्निंग में हल्का ही नाश्ता रखते हैं, और ना बहुत अवॉइड करते हैं तला वगैरह। कभी कभी मूड कर जाए वो अलग बात है, लेकिन मिस्टर इंडिया का तो रहता है, वो कभी नहीं खाते इस तरह का फ्राई व्राई चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं छूते। तो आज उनको बनाना शेक पीना था, तो कह रहे बनाना शेक का मन नहीं है, क्योंकि कह रही हूँ ना रोज़ रोज़ सेम आप ब्रेकफास्ट करोगे तो बोर हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो नहीं खाना तो मैं स्प्राउट बना देती हूँ और उसको आप खा लेना, उनको बहुत पसंद भी है। तो इसीलिए ना मुझे एक आइडिया था, तो मैंने रात को भिगो दिया था। तो साथ में ना मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ सोयाबीन तो मैंने अभी मॉर्निंग में ही मतलब पानी में भिगोई थी, और उसको पानी हटा के निचोड़ लिया था, और पानी को सेपरेट करने के बाद ना उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये ना बड़ी वाली सोयाबीन थी, सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसको आप भिगो के भी डाल सकते हो, और वैसे आप उसको भी यूज़ कर सकते हो जो सोया चंक आता है ना, मतलब सोयाबीन का जो चूरा होता है वही सोया चंक बोलते हैं उसको, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप पे वो
वो नहीं है तो आप इसे भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या डालना है, स्पाइसेस में आप देख रहे हो, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए और चाट मसाला होगा वो ऐड कर देना। और अगर आपके पास ना बुकनू हो तो मेरे पास ना कानपुर का हमारे पास ना जो मतलब कानपुर का बुकनू होता है ना, तो वो बहुत फेमस है। तो हम लोग अगर कानपुर की तरफ से निकलते हैं ना तो ज़रूर वो बुकनू ख़रीद लेते हैं और वो बहुत सालों साल चलता है। और पता है जितना पुराना उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं वही वाला भी बुकनू भी ऐड करूँगी। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये शिव एंड करके कुछ था, तो पूरा नाम तो वो थोड़ा सा पेपर में ना वो गिर गया था बुकनू, तो शो नहीं हो रहा था। लेकिन ये है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा ही है। तो इसमें ये सब डालने के बाद थोड़ा सा आप ना ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर देना, वो डाल देना। और अगर आपके पास ब्लैक पेपर वाला जो आता है ना, वो क्रश करा हुआ हो, मतलब काली मिर्च वगैरह का, तो उसके भी आप ऐड कर सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें डालनी है। और अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें ना कर्ड दही भी ऐड कर सकते हैं। तो दही तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि ना अभी सब लोगों के ना जो गले में थ्रोट में इन्फेक्शन सा मतलब है, क्योंकि पता नहीं क्या ये मौसम अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वायरल चल रहा है, फीवर है, स्टमक इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, ठीक है, और थ्रोट में भी इन्फेक्शन मतलब होता है, सही हो जाता है, होता है, ऐसा वाला हो रहा है। तो वो सब मैंने अवॉइड कर दिया था। तो अभी मैं इसमें ना एक चीज़ और, हाँ, मेरे को ना रायता मसाला नहीं मिल रहा था तो वही ढूंढ रही थी। तो वो ढूंढने के बाद अभी जब मिलेगा तो इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर फिर मुझे ये थोड़ा सा जलजीरा मसाला मिला, तो मैंने इसको भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें ना अच्छी चीज़ें रहती है, तो वो भी आप मतलब खाने में सही, क्योंकि रायते में भी सेम रहता है कॉम्बो, और इसमें भी आप डाल सकते हो। तो वही मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। रायता मसाला मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने। चाट मसाला वगैरह तो मैंने ऐड कर ही दिया है इसमें। तो जो चीज़ आपको मिल जाए तो बहुत ठीक है, नहीं मिले तो अदरवाइज़ आप इस तरह बना सकते हो। और आपको ना इसको बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे कच्चा भी खा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने कहा लाओ जल्दी से बना दे, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था नाश्ता करने के बाद भी। और फिर ये होता है ना, नाश्ता करने के बाद ही वो रेडी होते हैं, रिलैक्स होकर ना नाश्ता कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर ना अगर आप बिल्कुल कसे हुए बेल्ट वेल्ट बिल्कुल पहन लेते हो ना, मतलब रेडी हो जाते हो, फिर नाश्ता करना थोड़ा मतलब कम पॉसिबल होता है। और उससे पहले नाश्ता कर लो ना तो सही रहता है। ब्रेकफास्ट तो वैसे भी ना मतलब फ्री होके रिलैक्स मोड में करना चाहिए, कभी कभी भी बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो वही मैंने कहा फटाफट से मिस्टर को दे दी। और पता है आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, अगर ऐड करना चाहो तो आप इसमें ना लेमन फ्लेवर ऐड कर सकते हो। तो मैंने तो लेमन नहीं ऐड किया है, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, अब मुझे याद आया। मैंने ना इसमें ना आम वाली जो कैरी थी ना, वो वाली ग्रीन वाली, तो ग्रीन कैरी यूज़ कर लिया था। तो वे बात वही है, चाहे आप नींबू ऐड करिए और चाहे आप मतलब वो मैंगो कच्चा वाला ये ऐड कर दोगे तो वो भी वही खट्टा वाला फ्लेवर आने वाला है। तो अगर वो करते हो तो उसको स्किप कर देना, मतलब दोनों में से एक ही यूज़ करना है। तो यहाँ हमारी चाट बन के प्रिपेयर हो गई है। तो चलिए नाश्ता दे देते हैं, आइए आप लोग भी इनवाइट है, खाइए, आ जाइए। तो ये देखिए कितनी यम्मी सी लग रही है ना, और इसको खाने में जो